आज का हमारा टॉपिक है रिमाइंडर्स। रिमाइंडर्स यानी चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, डिविडेंड इक्वल होता है क्वोशंट इनटू डिवीजन प्लस रिमाइंडर। यानी आप हिंदी में भी देख सकते हैं, संख्या बराबर होती है भागफल इनटू भाजक प्लस शेषफल। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एक नंबर ले लेते हैं, मान लो 17 डिवाइड बाय 5 करना है मुझे, ठीक है। तो 17 डिवाइड बाय अगर मैं 5 करता हूँ, मैंने ये कर दिया, चलिए कितनी बार जाएगा बताइए, 3 बार जाएगा। 5 इंटू 3 15। अब यहाँ कितना बचेगा 2। अब ये जो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन हमारा होगा 3, डिवीजन हमारा होगा 5 और रिमाइंडर बच जाएगा, क्या होगा, रिमाइंडर होगा 2। यानी कि अब आपको यहां से नंबर निकालना है कि वो नंबर क्या होगा। तो नंबर होगा 3 इंटू 5 15 प्लस 2 17। ये हो गया नंबर। तो आ गया क्वेश्चन, किसको बोलेंगे, डिवाइजर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि अब अगर आपको अगर कोई मान लो नंबर दे रखा है, ठीक है, दो नंबर दे रखे हैं ए और बी, इसमें रिमाइंडर वो अगर बी ए से बड़ा है, ठीक है, और अगर आपको पूछा है ए बटा बी में रिमाइंडर क्या होगा, अगर बी बड़ा है तो रिमाइंडर क्या होगा, इस स्थिति में ए ही होगा। कैसे, जैसे मान लीजिए, देखिए 5 बटा 12, क्योंकि 5 12 से छोटा है, तो जब डिवाइड ही नहीं होगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा इस स्थिति में, इस कंडीशन में रिमाइंडर 5 ही होगा। जैसे मान लीजिए 213 प्लस 500, ठीक है, तो अब 213 500 से छोटा है, तो इसी वजह से यहाँ पर रिमाइंडर बन जाएगा 213। चलिए आगे देखते हैं रिमाइंडर थ्योरी की कुछ और थ्योरम्स क्या हो सकती है। जैसे अगर आपके पास कोई फॉर्मेट है x + 1 की पावर n डिवाइड बाय x, तो ऐसी परिस्थिति में रिमाइंडर होगा 1 हमेशा, चाहे n ऑल नेचुरल वैल्यू यानी n कुछ भी हो, यानी कि इसकी पावर अगर कुछ भी दे रखी हो तो उसमें रिमाइंडर हमेशा 1 ही रहेगा। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं इस पर। मान लीजिए आपको एक एग्जांपल दे रखा है 9 की पावर 100 डिवाइड बाय 8, ठीक है। अब यहाँ आपको क्या करना है, 9 को बस हल्का सा ब्रेक करना है। वो ब्रेक कैसे करना है, 9 को आप लिख सकते हैं 8 + 1 की पावर 100 हो गया, नीचे क्या आ रहा है 8। अब चेक कर लीजिए, देखिए फॉर्मेट वो बन गया पूरा, यहाँ पर भी x + 1 डिवाइड बाय x, और ये रहा m है इसकी पावर, ठीक है। अब यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा, बस ये रहा आपका। आगे समझ में तो कैसे होगा। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। अब अगर आपके पास फॉर्मेट इस फॉर्मेट में है, अगर कोई क्वेश्चन कि लाइक x की पावर n डिवाइड बाय x + 1, तो यहाँ पर दो कंडीशन हो जाएगी। अगर ये जो n है ये अगर इवन होता है तो रिमाइंडर बचेगा 1, लेकिन अगर n ओड होता है तो रिमाइंडर वो नंबर खुद ही बचेगा, जो x था ना वही रिमाइंडर रहेगा। दो एग्जांपल समझ लेते हैं इस पर। मान लीजिए आपके पास है एक क्वेश्चन दे रखा है 17 की पावर 200 डिवाइड बाय 18, ठीक है, और एक क्वेश्चन आपके पास दे रखा है 2 की पावर 9 डिवाइड बाय 3। तो अब आपको ये कैसे करना है, 17 की पावर 18, अब इसको कैसे आप लिख सकते हैं, 17 की पावर 200 डिवाइड बाय 18 को मैंने लिख दिया 17 + 1, ठीक है। अब यहाँ चेक कर लीजिए, फॉर्मेट वो बन चुका है, और यहाँ पर n क्या है 200 क्या होती है, इवन वैल्यू होती है, यानी कि रिमाइंडर इस कंडीशन में रिमाइंडर क्या रहेगा, रिमाइंडर यहाँ पर होगा 1। आगे समझ में। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 2 की पावर 9 डिवाइड बाय 3, इसको भी मैं लिख देता हूँ आगे 2 की पावर 9, और 3 को मैंने यहाँ पर लिख दिया है 2 + 1। देख लीजिए फॉर्मेट वो बन चुका है, 2 की पावर 9 डिवाइड बाय 2 + 1। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, ओड नंबर है एक। अब मैंने कंडीशन में क्या लिखवाया था, n अगर एक ओड वैल्यू होती है तो रिमाइंडर क्या होगा, x होगा, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पर x है, तो यानी यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा 2 होगा। आगे चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट थ्योरम, a की पावर n। अगर आपके पास फॉर्मेट है a की पावर n - b की पावर n, और वो डिवाइड हो रहा है a - b से, तो अगर वो n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर है तो वो हमेशा डिविजिबल होगा। जैसे कैसे, जैसे मान लीजिए आपके पास दे रखा है एक नंबर, जैसे कोई भी एक नंबर ले सकते हैं। मान लीजिए मैं कोई नंबर लेता हूँ 26 की पावर 13 - 16 की पावर 13,
ठीक है आपके पास, और यहाँ दे रखा है 10। तो आपको चेक करना है पूरा इससे डिविजिबल होगा या नहीं। तो वो कैसे चेक करोगे, देखिए a यहाँ पर क्या है 26 माइनस a की पावर n, n है यहाँ पर 13, a है यहाँ पर 26, n है यहाँ पर 13, b यहाँ पर कितना है 16। ठीक है, अब 10 यहाँ पर डायरेक्टली दिया हुआ है, जैसे 10 a माइनस b, 26 माइनस 16 कितना होता है 10 होता है, तो ये दिया हुआ है। और अगर आपके पास ये सेम फॉर्मेट है तो ये नंबर पूरा पूरा डिविजिबल होगा। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या हो सकती है आपकी, नेक्स्ट होगा अगर आपके पास कोई थ्योरम दे रखी है a की पावर n प्लस b की पावर n और वो डिवाइड हो रहा है a प्लस b से, और उसमें अगर जो ये n की वैल्यू है जो उसकी पावर है वो अगर ओड होती है तो वो नंबर पूरा डिवाइड होगा। कैसे, चलिए देखते हैं एग्जांपल। मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल दिया हुआ है 47 की पावर 43 प्लस 43 की पावर भी 43, उसके बाद नीचे दे रखा है 47 प्लस 43। ठीक है, तो अब पूछा ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं। तो अब आपको ऐसा नहीं करना होगा कि इसकी पूरे की वैल्यू निकाल कर फिर इस पूरे की वैल्यू निकाल कर दोनों को ऐड करोगे फिर उसमें डिवाइड करोगे, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको यहाँ करना होगा, हमको सिर्फ फॉर्मेट चेक करना है, a की पावर n प्लस b की पावर n, ये रहा हमारा a की पावर n प्लस b की पावर n, और डिवाइड किससे हो रहा है ये a प्लस b, यानी कि ये नंबर भी डिवाइड होगा। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट। हम देखते हैं कि अगर हमारे पास दिया हुआ है a की पावर n माइनस b की पावर n और वो डिवाइड हो रहा है a प्लस b से, तो वो डिवाइड कब होगा, अगर n की वैल्यू आपके पास है इवन, कोई इवन वैल्यू दे रखी है। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं यहाँ पर 25 की पावर 100 माइनस अगर मैं लिखता हूँ 15 की पावर 100 और नीचे मैं लिख देता हूँ 40। ठीक है, नीचे मैंने अगर लिख दिया 40 तो ये नंबर भी पूरा पूरा डिवाइड होगा, क्योंकि ये पूरा इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। 25 की पावर 100 माइनस 15 की पावर 100, और 100 क्या है इवन नंबर है, और ये डिवाइड किससे हो रहा है a प्लस b से। a प्लस b यहाँ पर क्या है 25 प्लस 15 यानी कि 40। तो अगर ये फॉर्मेट हमारे पास है तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा। आया समझ में? नेक्स्ट देखते हैं, अगर a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n डिवाइड हो रहा है, वो a प्लस b प्लस c से डिवाइड हो रहा है, वो तब पूर्णतः विभाजित होगा, फुल्ली डिविजिबल होगा, अगर आपके पास फॉर्मेट जो दे रखा है वो जो संख्याएं हैं a b c अगर वो ap सीरीज में है, और अगर वो जो उसकी पावर है n वो अगर ओड नंबर है तो ये नंबर पूरा डिवाइड होगा। अब AP यहाँ पर क्या होता है, AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है यानी कि एक फिक्स गेम में वो नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे की वीडियो में मैं आपको AP पर भी वीडियो बनाऊंगा, AP HP GP, तो वो आगे बढ़े देखेंगे एक बार। चलिए इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक एग्जाम क्वेश्चन है 16 के पावर 3 प्लस 17 के पावर 3 प्लस 18 के पावर 3, और ये डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या डिवाइड होगा 5 से, ये 51 से, सॉरी 51 से। तो हम चेक कर लेते हैं 16 17 18। अब देखिए क्या ये एपी में है, एक एक गेप में बढ़ रहा है, क्योंकि ये 16 के 16 प्लस 1 17, 17 प्लस 1 18, यानी कि ये तो प्रूफ हो गया यहाँ से कि ये सीरीज एपी में है। दूसरा तो इसकी पावर है, क्या वो ओड है, इसकी पावर क्या दे रखी है 3, यानी कि यहाँ से क्या प्रूफ हो रहा है पावर भी इसकी ओड है, यानी कि ये नंबर पूरा डिवाइड होगा, क्योंकि 16 प्लस 17 प्लस 18 क्या होता है 51 होता है, यहाँ पर 51 डायरेक्टली लिखा हुआ है, इसलिए ये नंबर डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम बाय साइक्लिसिटी मेथड, रिमाइंडर निकालना साइक्लिसिटी मेथड के थ्रू। साइक्लिसिटी मेथड काफी इंपॉर्टेंट मेथड है और काफी शॉर्ट भी है। इसके थ्रू आपको अगर कोई फॉर्मूला नहीं भी आता है, तो मैंने पिछली बार बताया थ्योरम्स में, तो विदाउट उन थ्योरम्स को भी जाने आप साइक्लिसिटी मेथड को से अभी आप रिमाइंडर निकाल सकते हो। साइक्लिसिटी मेथड कैसे काम करता है चलिए देखते हैं। एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैं मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा है 4 की पावर है 1000 और ये डिवाइड हो रहा है 7 से। ऐसा जब कभी भी नंबर आएगा और यहाँ पर आपको पूछा है रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है, यहाँ पूछा है कि ये नंबर दिया हुआ है और रिमाइंडर पूछा है, तो अब आपको क्या करना है 4/7 किया तो रिमाइंडर क्या बचेगा 4 ही बचेगा रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर 4 बचेगा। 16 डिवाइड बाय 7 करता हूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2।
64 डिवाइड बाय 7 करता हूँ तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि 7 × 9 63 और रिमाइंडर यहाँ बचेगा 1। नेक्स्ट अगर 256 डिवाइड बाय अगर मैं 7 करता हूँ तो फिर से रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 4। ओके, 1024 डिवाइड बाय अगर 7 करता हूँ तो रिमाइंडर बचेगा 2। 4096 डिवाइड बाय अगर 7 करता हूँ तो रिमाइंडर यहाँ पर मेरे पास बचेगा 1। आप चेक कर सकते हैं रिमाइंडर फिर भी। नेक्स्ट है, यानी कि हम यहाँ देखिए 4 to 1 यानी 3 के इंटरवल में वो रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। 3 के एक पेयर बनने के बाद फिर से रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि अगर मेरे पास 4 की पावर 1000 है तो इसके अगर मैं तीन पेयर बनाता हूँ, ठीक है, तो तीन जब इसके पेयर बनेंगे तो 999 तक तो ये पेयर वापस खत्म हो जाएगा। 999 तक जैसे ही खत्म होगा तो जैसे ही 1000 उसकी पावर जैसे ही शुरू होगी, यानी कि 4 की पावर 999 तक तो वो रिमाइंडर क्या दे रहा है 1, और 4 की पावर जैसे 1000 में लिखता हूँ तो यानी कि वो नया पेयर शुरू हो जाता है। और वो नया पेयर शुरू कहाँ से होगा 4 से, मतलब वो जैसे नया पेयर शुरू होता है तो ऐसी स्थिति में रिमाइंडर क्या रहेगा 4। जब कभी भी नया पेयर शुरू होता है 4 होगा, उसके बाद 2 बनता है रिमाइंडर, फिर 1 बनता है, 1 पर पेयर खत्म होता है और फिर 4 से स्टार्ट। आगे समझ में रिमाइंडर की साइक्लिसिटी मेथड कैसे काम करता है। रिमाइंडर थ्योरी क्या होती है, हम डायरेक्ट एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक नंबर दिया हुआ है 12 × 13 और उसको डिवाइड कर रहे हो आप 7 से, ठीक है। 12 × 13 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो आपको रिमाइंडर पूछा है, रिमाइंडर क्या होगा। बेसिकली आप निकाल सकते हो वैसे 12 × 13 कितना होता है, 12 × 13 होता है 156, और 156 को आप 7 से अगर आप डिवाइड करते हो तो ये 22 बार जाएगा और रिमाइंडर आपका बच जाएगा 2। लेकिन अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग आप अलग अलग डिवाइड कर सकते हो। कैसे, 12/7 और 13/7। जैसे 12 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर यहाँ बचता है 5। 13 को आप अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना बचेगा 6। अब देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहे थे तो यहाँ पर भी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 5 × 6 डिवाइड बाय 7। 5 × 6 कितना होता है 30। 30 डिवाइड बाय कर दो आप 7, और 30 डिवाइड बाय 7 कितना होता है 7 × 4 28, और रिमाइंडर यहाँ पर कितना बचेगा 2। तो आपको ये समझ में आ गया होगा एग्जांपल वैसे, लेकिन फिर भी हम एक एग्जांपल और समझ लेते हैं इसी पर जो बेस्ड हो। चलिए देखते हैं। मान लो आपके पास दिया हुआ है 1421, ठीक है। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है 1421 × 1423 × 1425 यानी कि 1425। ये नंबर डिवाइड हो रहा है 12 से और आपको पूछा है कि इसमें रिमाइंडर कितना होगा। अब वही रिमाइंडर थ्योरम से हम इसको सोल्व करेंगे। कैसे, मान लो 1421 12 से हम 1421 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, ये जाएगा 2 2 1 101 यानी कि 96, और यहाँ रिमाइंडर बचेगा 5, ठीक है। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा 5। तो 1423 को जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर उसी तरह बचेगा 7, और 1425 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा 9। इसको हमको डिवाइड करना है किससे 12 से, यानी कि 5 × 7 × 9 आप लिख सकते हो डायरेक्टली 63 डिवाइड बाय 12। अब आपको क्या करना है 63 × 5 भी कर सकते हो, या फिर अब 63 को ही डिवाइड कर दो। 63 को जब 12 से आप डिवाइड करते हो तो कितना होता है 12 × 5 60, और रिमाइंडर यहाँ कितना बचेगा 3। यहाँ रिमाइंडर 3 बचेगा। आगे हमारे पास क्या है 5, यानी कि 5 × 3 डिवाइड बाय 12। 5 × 3 कितना होता है 15। 15 डिवाइड बाय 12 कितना बचेगा रिमाइंडर। अब जब 15 को आप 12 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर बचता है हमारे पास 3। तो यानी कि ये रही रिमाइंडर थ्योरम। आपको आ गया समझ में। तो ये था आज हमने सीखा रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, क्या क्या इसके मेथड होते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।